Good morning students, myself लोकेश, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बहुबंधुता, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड पॉलीएंड्रिंग। इलेक्ट्रॉन पेयर and polyandry, बहुबंधुता, इलेक्ट्रॉन पेयर और बहुबंधुता। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बहुबंधुता। देखो इसकी हम बात करेंगे, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। हमने देखा था जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। जब दो परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच सहभाजन होता है तो उसके दौरान एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है जो कि स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब हम इसके अंदर ये देखें कि यदि एक इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं करता है, तो उसके दौरान दो परमाणुओं के बीच एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से यदि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं होता है तो वे जो परमाणु होते हैं एक साथ एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स का सहभाजन करते हैं, अर्थात एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन करते हैं, ठीक है। जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन करते हैं तो उसके दौरान यदि दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन पाया जाता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन का सहभाजन पाया जाता है तो उसके दौरान द्विबंध या डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन दो परमाणुओं के बीच पाया जाता है तो उसके दौरान ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, देखो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अंदर यदि देखो यदि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से यदि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता है तो स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता है तो वे परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन करते हैं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन करते हैं
जिसके दौरान, अर्थात ये कह सकते हैं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन करते हैं। ठीक है, यदि दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन का सहभाजन पाया जाता है तो द्विबंध का निर्माण होता है। यदि दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का या दो दो इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन पाया जाता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों का या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का सहभाजन पाया जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग जो एटम लेंगे और उनके अंदर किस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें, ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कोश के अंदर, और इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये जो कार्बन होता है इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन का तो इसके साथ में सहभाजन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ में सहभाजन करता है। जब ये दो परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और यहाँ पर दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं तो उसके दौरान किसका निर्माण होगा? डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ये 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, अर्थात किसका निर्माण हो रहा है इसके दौरान? CO2 का निर्माण होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसके अंदर और भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें CH2 की बात करते हैं तो C2H2 की बात करते हैं तो यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन।
ठीक इसी प्रकार इस कार्बन के बाह्यतम कोश के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो कार्बन होता है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का, तो इसके साथ में क्या करता है, सहभाजन करता है, जिसके दौरान ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, और 1-1 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ में सहभाजन करता है, उसके दौरान यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात ये कार्बन और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन पाया जा रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन पाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने O2 का एग्जाम्पल लिया, इसके आउटर सेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और इसके आउटर सेल्स के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इस दोनों ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं, उसके दौरान डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, दोनों के मध्य डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, N2 का जो निर्माण होता है, तो उसके दौरान नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का सहभाजन करते हैं। जब ये आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर 3 बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, ये N2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर O2 का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है और बहुबंधुता क्या होती है, इसके बारे में देखा है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन युग्म और बहुबंधुता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।